सही समय में बिजली भी आ गई। हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहा है और जो ईशावास्य उपनिषद प्रथम मंत्र का भाष्य होने वाला है। कल हम लोग ईशावास्य उपनिषद का जो प्रथम मंत्र है उसका अर्थ सहित देखा था, उसका अभी भाष्य में। और भाष्य देखने से पहले एक बार ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र का उच्चारण करें। ओम ईशावास्यमिदग्रं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मातृदर्कस्य सिद्धनम्। अभी शंकर भाष्य में इसका वर्णन किया जा रहा है। ईशा वास्य इदग्रं सर्वम्। ईशा इष्टे इति ईट् तेन ईशः। इष्टे इति ईट् तेन ईशः। ईशः मतलब यहाँ पर जो सर्वेश्वर परमात्मा पालन करने वाला, शासन करने वाला का नाम है ईश। और ये ईश का मतलब होता है जो शासन करना। अर्थ वाले इष्ट धातु, जो इष्ट धातु से ईशा बना, क्लिप प्रत्यय लगाने से ईद, उसके तृतीय एकवचन में ईशा रूप हुआ है। ईशा मतलब जो शासन करने वाला परमात्मा का नाम ईशा, ईश्वर कहा गया। और ईशा तो परमात्मा ही ईशा। और ईशिका परमेश्वर परमात्मा सर्वस्व। जो शासन करता है परमात्मा, वो सर्वेश्वर है, वो सर्वत्र है, वही ईश्वर। यहाँ पर ईशा ईट कहा गया है। वो सर्वस्व, वो परमात्मा ही सर्वस्व है। सर्व अंतर में वही सबका साक्षी रूप में सर्वेश्वर परमात्मा ही शासन करता है, उन्हीं का नाम ईश्वर कहा गया। यहाँ आप लोग यह शंका भी आ सकते हैं, परमात्मा तो कोई करता हुआ कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहता परमात्मा का, परमात्मा कैसे शासन करता है, वैसे आप लोगों का शंका आ सकता है। या ब्रह्मा कोई किसी का शासन नहीं करता, बिल्कुल निराकार ब्रह्म का उनसे कोई शासन नहीं होता। यहाँ जो शासन कर रहा है वो मायोपाधिक चैतन्य ईश्वर कहा जाता है ना, उन्हीं का वो ईश्वर यहाँ पर शासन कर रहा है, मायोपाधिक चैतन्य। निर्गुण निराकार ब्रह्म यहाँ पर कोई शासन नहीं करता, क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्मा से कोई उपाधि नहीं रहता, हमेशा एक जैसा रहता है, उनसे कोई शासन नहीं होता। शासन करता है तो मायोपाधिक चैतन्य, समिष्टि चैतन्य, जो कोई शासन कर रहा है। शासन में तो वो ईश्वर को लेना चाहिए, और निर्गुण से तो कोई शासन नहीं होता। जिसका शासन मतलब यहाँ पर जैसा दर्पण में पड़ा हुआ जो बिंब है ना, एक देवदत्ता आदि बालक, उसको शासन करके उसको जैसा चाहे वैसा मूड लेता है ना, दर्पण को, प्रतिबिंब को। बिंब तो जैसा चाहिए वैसे ही रहता है, बिंब का कोई शासन नहीं होता। जो भी शासन होता है ये पूरा ब्रह्मांड है, सूर्य चंद्रमा इंद्रा नक्षत्र, जो गोलक जिसको नियुक्त किया गया, ब्रह्म विष्णु महेश्वर, ये लोग भी ईश्वर का अंडर में जो शासित है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है ना, जो ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, विष्णु जी पालन करता है, रुद्र जी सम्मान करता है, किसका अंडर में? ये परमेश्वर ईश्वर का अंडर में ही शासन करता है। यही उन लोग नियामक है, ये नियम्य, ईश्वर नियम्य है, वो लोग नियामक है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। उन अपना अपना कर्तव्य कर्म करता है, और सबका ऊपर शासन करने वाला ये ईश्वर है। जैसा एक देवदत्त नामक एक बालक एक
प्रतिबिंब में पड़ा हुआ चाय को जैसा तैसा शासन करते हैं उनका बिंब दृष्टि से सूर्य दृष्टि तो एक ही है, वह शासन नहीं होता। आत्म दृष्टि से सब एक ही है, उपाधि दृष्टि से शासन होता है, ये कह रहा है। ये परमात्मा ही शासन कर रहा है पूरा पृथ्वी में, ये शासन है। किंतु स्वरूप बिंब दृष्टि से अभेद है, वो प्रतिबिंब रूप में ही वेद अवर शासन होता है। और संपूर्ण संसार का जो अंतरात्मा ईश्वर मैं ही हूँ वैसा ही जानना है। संपूर्ण जो अंतरात्मा का है ना, कि ब्रह्म विष्णु महेश्वर का भी जो साक्षी रूप है ना, वो अभेद दृष्टि से मैं ही इदम रूप में बास रहा है। इसका ऊपर हम लोग कल चर्चा किए। जैसा तत्वमासी महावाक्य में चांदोग्य उपनिषद में 9 बार श्वेतकेतु को उपदेश दिया गया, तत्वमसि तुम ही वो हो, माने तुम ही ब्रह्म हो, मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्वमसि तत् ब्रह्मन मैं ही हूँ, वैसा जानना है। वही जानने के लिए यहाँ पर ये कह रहा है राशि में। और वो परमेश्वर इष्टे तेन ईशा, वही परमेश्वर ही ईश्वर कर रहा है। ईशिता परमेश्वर, जो शासन करने वाला और कोई व्यक्ति नहीं है, वही परमेश्वर है। वो परमात्मा ही सर्वस्व सर्वांतर्यामी है। और सही सर्वम इष्टे सर्व जंतूनाम आत्मा सन प्रत्यगात्मदया। सर्व जंतूनाम आत्मा, सर्व जीव जंतुओं में जो चराचर 4 प्रकार का जंतु है, अंडज, स्वेदज, जरज, उद्भिज, उनका अंदर में प्रत्यगात्म रूपेण परमेश्वर ही सभी जीव जंतुओं में वास रहा है। अंतर्यामी रूप में शरीर का भी शासन वही कर रहा है। समिष्टि रूप में ईश्वर का रूप में पूरा जो नियामक है ना, इंद्र, सूर्य, यमा, सब कुछ शासन कर रहा है समिष्टि लेवल में। व्यष्टि लेवल में प्रत्यगात्म रूप में अपने शरीर में रहकर शरीर का भी शासन वो ईश्वर ही कर रहा है। स्वरूप दृष्टि से जो समिष्टि में ईश्वर, व्यष्टि रूप में जो प्रत्यगात्मा, वो एकता है। वही वो एकता अहमेव इदम रूपेण शासन कर रहा हूँ, वैसा जानना है। वो उपनिषद को तात्पर्य है जो ये बताया। सर्व जंतूनाम आत्मा सन प्रत्यगात्मतया, सर्व जंतुओं का अंदर में जो प्रत्यगात्म रूप में है ना, हम लोग जो एक जीवात्मा एक परमात्मा बोलता है ना, वो ही जीवात्मा का ही यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, हम लोग जो बोलता है बिंब चैतन्य, प्रतिबिंब चैतन्य, वो बिंब प्रतिबिंब एक ही जगह में ही है। वो बिंब रूप में यहाँ जीवों में प्रत्यगात्म रूपों में आत्म रूप में शासन कर रहा है। जैसा भगवद गीता में भी ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशार्जुन तिष्ठति, रामायण सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया, भगवद गीता में भी कहा है ना, ये श्लोक है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, सबका हृदय में परमात्मा ही तिष्ठ मन रहता है। परमात्मा ही रहकर सभी जीवों में वही शासन करता है। यही शासक यहाँ बताया है। यहाँ आत्मा सन प्रत्यगात्मतया सर्व जंतूनाम आत्मा सन प्रत्यगात्मतया। प्रत्यगात्मा मतलब एक परमात्मा, एक जीवात्मा, एक प्रत्यगात्मा रहता है। प्रत्यगात्मा को जो जीवात्मा जो अंदर में ये पूरा मन बुद्धि इंद्रियों का जो साक्षी है, वो प्रत्यगात्मा है। एक हम लोग बोलता है एक बिंब चैतन्य, प्रतिबिंब चैतन्य। वो बिंब चैतन्य ही अहंकार ममकार ही जीवात्मा है। अहंकार ममकार का साक्षी जो देख रहा है, वो प्रत्यगात्मा है शरीर। उसी का ही यहाँ पर उल्लेख कर रहा है। और भगवद गीता 10वें अध्याय में अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताशय स्थिता अहम आदिंच मध्यंच भूतानां अंत एव च। आत्म रूपेण मैं सभी भूतों में मैं हूँ। भूत सृष्टि होने का पहले मैं ही था, सृष्टि काल में भी मैं हूँ, प्रलय काल में भी मैं ही रहूंगा, अंत्य च प्रलय काल में। अहम आत्मा गुणाकेश, अहम आत्म रूपेण वो गुणाकेश वो अर्जुन अहम आदिंच मान जीव पैदा होने का पहले मीन्स प्रलय का पहले अस्थि रूपेण बात रूपेण सच्चिदानंद रूपेण मैं ही था। और सृष्टि होने का पहले भी
जीव रूपेण, जीव में रहकर प्रत्येगात्म रूपेण मैं ही हूँ, और जीव मरने के बाद प्रलय काल में भी सच्चिदानंद रूपेण मैं ही रहूंगा, ये बता रहे हैं। मैं पहले भी बताया ये जगत में 5 रूप रहता है, सच्चिद आनंद नाम रूप। जो सच्चिदानंद आत्म रूप है, सच्चिदानंद का आत्म रूप है ना, वो ब्रह्म रूप है। सच्चिद आनंद ब्रह्म रूप है, नाम रूप माया रूप है। नाम रूप जगत माया रूप है। और वो माया भी क्या है? माया ये अस्ति नास्ति इति माया, अघटना घटनात् पटीयसी इति माया। जो है ही नहीं वैसा वो दिखता है, वही माया है। यही ये माया को समझना। जैसा माया मतलब क्या है जी? अनात्मनि शरीरादो आत्मबुद्धिस्तु सा माया। अनात्मनि शरीरादो आत्मबुद्धिस्तु सा माया। जो ये शरीर तो आत्मा नहीं है, किंतु ये शरीर ही आत्मा है, मैं ही आत्मा हूँ। जो महत्वपूर्ण होता है ना, वही माया है। और अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु व्यवस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वादीरो न शोचति। अशरीर ही शरीरों में रह रहा है, वो परमात्मा ही है। किंतु ये माया क्या करता है? माया का कार्य है वो अनात्मनि शरीरादम। वो शरीर तो अनात्मा है, वो तो पंचभूतों में मिल जाता है। मरने के बाद कहाँ जाता है? तो कहाँ जाता है? यहीं पर इसको दबाना जाता है अथवा जलाना जाता है। शरीर तो यही, वो अनात्मा है। किंतु साधारण अज्ञानी क्या करते हैं? अनात्मनि शरीरादो आत्मबुद्धिस्तु, आत्मबुद्धि आरोपित करके अरे मैं ही मर रहा हूँ, मेरा बेटा मर गया, अरे मैं गया, अरे वैसा आत्मबुद्धि करके जो ममत्व भाव अज्ञान का वजह से, अविद्या काम कर्म से ये जीव संसार में भटक रहा है, वही माया है। और घटना घटी है। जो होने वाला नहीं है उसको जिसको असंभव को संभव कर देता है माया, वही घटना घटी ऐसी माया। वो माया में ही सभी लोग उलझ रहा है। वही ये नाम रूप में उलझ के सच्चित आनंद आत्मस्वरूप को भूल जा रहा है। यही यहाँ पर बता रहा है, वही माया है। और ये इष्टे सर्वजंतुना आत्मा सन प्रत्येगात्मा है। सर्वजंतुओं का जो आत्मा है वो प्रत्येगात्मा रूप है ना, वही परमात्मा है। सबका अंदर रह के शासन कर रहा है। व्यष्टि शरीर में समिष्टि प्रपंच में ईशन कर रहा है, वो भी शासन कर रहा है परमात्मा रूप। परमात्मा सर्वज्ञ है, वो सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ। जीव अल्पज्ञ है। इतने ही भेद है, किंतु स्वरूप दृष्टि से ईश्वर एंड जीव में कोई भेद नहीं है। जैसा तरंग में समुद्र में कोई भेद नहीं है। तरंग छोटा है, समुद्र व्यापक बड़ा है। किंतु समुद्र में तरंग में जो जल है, पूरा समुद्र में जो जल है वो एक ही है। जैसा हम लोग उदाहरण देता है घटाकाश मठाकाश में, आकाश दृष्टि से कोई भेद नहीं है, किंतु उपाधि दृष्टि से एक घट में जितने आकाश है उसको घटाकाश कह रहा है, और घट का बाहर जो आकाश है वो महाकाश कह रहा है। किंतु आकाश स्वरूप दृष्टि से आकाश में कोई भेद नहीं है। वैसे ही आत्म दृष्टि से वो जीव ईश्वर में कोई भेद नहीं है, मगर वही ईश्वर समिष्टि रूप में शासन कर रहा है। परमात्मा दृष्टि से, व्यष्टि दृष्टि से जीवात्मा प्रत्येगात्मा रूपे न वो शासन कर रहा है। सभी चीटी से लेकर ब्रह्मा तक सब में उपाधि रहित चैतन्य एक है। उपाधि सहित उपाधि में जो भेद है, जैसे शरीर का अनुसार उसी का अंदर में जो आत्मा रह रहा है उसका प्रत्येगात्मा रूप में यहाँ कहा गया। तेन स्वेन रूपेण आत्मना ईशावास्यम आच्छादनीयम्। तेन स्वेन रूपेण आत्मना ईशावास्यम आच्छादनीयम्। आच्छादनीय माने सब जगह लेपायमान है, एक जैसा पूरा। कहाँ भी एक जगह में खाली नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है, पूरा आच्छादित है, पूरा फैला हुआ है ईश्वर का चैतन्य सभी जगह में। स्वेन रूपेण आत्म रूपेण, यहाँ स्वेन रूपेण मतलब आत्मा रूपेण ईश्वर सर्वत्र आच्छादनीय है। किम माने कैसा? इदम सर्वम
यत्किंचा जगत्याम जगत, यत्किंचा जगत्याम जगत मतलब यहाँ जड़ चेतन में सभी जगह में ईश्वर ही है। जो कुछ भी है यत्किंचा किंचित, जो जहाँ पर चीटी से लेकर ब्रह्मा तक जहाँ भी यत्किंच जो कुछ है चेतन अचेतन में सब में परमात्मा ही अस्थि रूपेण बाति रूपेण परमात्मा ही व्याप्त है, परमात्मा ही शासन कर रहा है। यत्किंच जगत्याम पृथ्व्याम जगत तत्सर्वं स्वेन आत्मना, वो सभी जो कुछ है वो आत्मा ही है और कुछ नहीं है। स्वेन रूपेण आत्मना परमात्मा ही ईश्वरः स्वेन आत्मा ईशेन प्रत्येक आत्मया अहम एव इदं सर्वम् इति परमार्थ सत्य रूपेण अमृतम इदं सर्वं चराचरम् आच्छादनीयं परमात्मा। ईशेन प्रत्येक आत्मया, जो जीव का अंदर में प्रत्येगात्मा रूप में वो परमात्मा ही ईश्वर अहमेव इदं सर्वं, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमेव इदं सर्वं, मयि इदम रूप में सभी इदम रूप में मैं ही शासन कर रहा हूँ। यहाँ पर एकात्म भाव है, ये अहमेव इदम सर्वम, ये भी एक महावाक्य जैसा है। मैं ही इदम रूपेण सब जगह में मैं ही हूँ। इति परमार्थ सत्य रूपेण अनृतम इदम सर्वम चराचरम आच्छादनीयं परमात्मा। अनृत इदम सर्वम आच्छादनीयं मतलब जो नाम रूपात्मक जगत में आत्म रूपेण परमात्मा ही है। नाम रूप अनृत है, अनृत मीन्स असत्य है। जो असत्य नाम रूपों में दिखने वाला अंदर में सतरूपेण चित्रूपेण परमात्मा ही सर्वत्र व्यापक है। और वो परमात्मा भी वो कोई भी नहीं है, वो अहम रूपेण मयि अहम रूपेण मयि इदम रूप में वास रहा है। अहमेव इदम रूपेण सब जगह में अहमेव तिष्ठामि, अहमेव अस्ति, अहमेव भामि। भाति अस्ति भाति दोनों एक ही ईश्वर ये पूरा प्रपंच में वास रहा है। अमृतम इदम सर्वम चराचरम आच्छादनीयं परमात्मा। ये अमृत नाम रूपों में सच्चित रूपेण परमात्मा ही व्याप्त है, शासन कर रहा है। पहले बताया अभी अस्थिभाति प्रिय नाम रूप, जो अस्थिभाति प्रिय ब्रह्म रूप है, नाम रूप माया रूप है। वो माया रूप जो अमृत प्रपंच में सच्चित रूपेण परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र शासन कर रहा है। ये इसका नाम रूप मिथ्या नाम रूप मिथ्या भूतों में वो परमात्मा ही व्यापक है, ये कह रहा है। यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा है, जैसा परमात्मा जीव जगत में जैसा व्याप्त है वो यहाँ पर उल्लेख कर रहा है। यथा चंदन अगरवादे उदकादि संबंध जग्लेदादीजाम औपाधिकम दुर्गंधम तक, जैसा परमात्मा एक यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं। परमात्मा जैसा है आत्मरूपेण परमात्मा स्वरूप दृष्टि में सब जगह में व्याप्त है। जैसा एक किनारे नदी किनारे एक अच्छा चंदन का पेड़ है बड़ा, अभी वो पानी में गिर गए, चंदन पेड़ पानी में गिर गए और जल का संसर्ग से वो चंदन लकड़ी का ऊपर गीलापन आ गया। चंदन पानी में गिरे तो वो खराब हो जाता है ना, वो दुर्गंध आ जाता है, उसका ऊपर काई जम गई। जब काई जम गए तो बदबू आने लगा चंदन का ऊपर, क्योंकि वो पानी का संसर्ग में। अगर वो जब वो पानी में नहीं रहा, वो अपना स्वरूप में जब रहा था, वो चंदन का पेड़ का पास जाए तो ही आपका चंदन का खुशबू आते थे। अभी पानी में गिरने का वजह से, पानी का संसर्ग से वो स्वाभाविक चंदन को वो रहते हुए भी वो माया रूपी जो जल काई जल गई ना, दुर्गंध आने लगा। यथा चंदन अगरवादे उदकादि संबंधम जग्लेदादीजम औपाधि दुर्गंधम तक, जो उपाधि दुर्गंध आ रहा है, दुर्गंध चंदन का स्वभाव नहीं है। चंदन का स्वभाव क्या है? चंदन का स्वभाव क्या है? खुशबू आना। हाँ, वो खुशबू आना का चंदन का स्वभाव। किंतु ये जल का संसर्ग से
जेल में जब गिरा तो उसका संसर्ग होने का नाते आप उपाधि भेद बोल सकते। वो अहंकार, ममकार, अविद्या, अनादिकाल का जो कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अभिमान, ये अविद्या वासना, ये जीव में भी वैसे ही देपानुमान होगा। ये जीव का ही दृष्टांत दे रहे। हाँ, चंदन का उदाहरण अपना जीव का ही दे रहे। अपना जीव अज्ञान काल से क्यों भटक रहा है? अपना स्वरूप का बोध क्यों नहीं हो रहा है? हमारा स्वरूपतः हम लोग आत्मा ही है। स्वरूपतः आत्मा होने का नाते भी हम अज्ञानी जैसा अहम करता, अहम भोक्ता, मैं जीव हूँ, परमात्मा हला गया, ये परमात्मा हमको बचाओ, हम भिखारी हूँ, हम दरिद्र हूँ, हम अंधा हूँ, हम ऐसा वैसा हम लोग ऐसा जो उपाधि का भेद को अब मैं मान के हम विचलित हो रहा है। स्वरूप दृष्टि से हम आत्मा ही है। जैसा यथा चंदन अगरवाले उदकादि संबंध जटिलादिजम औपाधिकम गौरबंधन तत्व। जैसा चंदन का पेड़ में सुगंध खुशबू होते हुए भी वो जल का संसर्ग से वो काई जमकर जैसा दुर्गंध हो रहा है, तत् स्वरूप निदर्शनेन आच्छाद्यते स्वेन पारमार्थिकेन गंधेन तत् एव हि स्वात्मनि अध्यस्तम स्वाभाविक। जैसा अगर वो चंदन का जो पेड़ नीचे गिर गया, काई जम गई ना, वो दुर्गंध आ रहा। अब उसी का ही आप लेके अच्छे से इसको धो के पत्थर का ऊपर अच्छे से घिसेंगे तो फिर क्या होगा? चंदन फिर खुशबू निकलेगा ना। वैसे ही वो अनादि अविद्या काल से पड़े हुआ अज्ञान जो जीवात्मा में पड़ा हुआ अज्ञान को आप निगर्शन मतलब आत्मा संधान लेना, आत्म विचार लेना, विवेक वैराग्य से उसको निगर्शन करना, उसको घिसना। चंदन को जैसा घिसता है तो उससे खुशबू निकलता है, जीव को भी अविद्या अज्ञान को हटाना। जैसा मल विक्षेप है अंतःकरण में, अनादिकाल से मल जो काम क्रोध लोभ आदि वो प्रतिबंधक है, और विक्षेप जो टेंशन, जो भय, जो मानसिक बीमारी, घबराहट, ये सब विक्षेप से होता है। कहीं चंचलता होता है, मन कभी टिकता नहीं कहाँ, क्योंकि मन का विक्षेप है। इसलिए ये मन विक्षेप का जो दुर्गंध है, इसको जब हटाएंगे तभी अपना स्वरूप का जैसा चंदन को घिसने में सुगंध जैसा दुर्गंध जाकर हटाने का पर सुगंध जैसा अपना आ जाता है। आपको वो चंदन में सुगंध पहले से ही है, उसको कोई नहीं डालता। चंदन में सुगंध कोई बढ़ता नहीं है ना, तो उसका स्वाभाविक है। जिसकी दुर्गंध हटाना ही स्वरूप का बोध होगा। अंतःकरण में हम स्वरूपता ही हम ब्रह्म ही है, किंतु अनादिकाल का अज्ञान से मैं क्या हो रहा हूँ, मैं जीव हूँ, ये मैं पैदा हुआ हूँ, अमुक घर वाला हूँ, अमुक जाति वाला हूँ, मैं अमुक देश वाला हूँ, ये सब क्यों हो रहा है? अज्ञान का वजह से। यही ये निगर्शन करना, ये निगर्शन मतलब उसको अच्छे से घिसना। ये चंदन को तो बाहर घिस सकते, किंतु जीव को कैसे घिसना? जीव को घिसने का उपाय ये है, ये विवेक वैराग्य से और श्रवण मनन निधिध्यासन हमेशा विचार करना। सदसत विचार का ये सत्य क्या है, असत्य क्या है। सदसत विचार मतलब एकम वस्तु, वो ब्रह्म ही एकम वस्तु हो, अनेकत्व नाना मिथ्याभूत है, उसको जानना। सदसत विचार एकम वस्तु ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। ब्रह्म एक ही सत्य है, तद व्यतिरिक्त जो कुछ प्रपंच है ब्रह्मलोक पर्यंत सब कुछ मिथ्या ही है। हाँ, वैराग्य क्या है? ये मूत्र फलभोग विराग। ये मूत्र फलभोग विराग मतलब ये चीटी से लेकर ब्रह्मा जी पर्यंत जो पोस्ट है ना, ब्रह्म इंद्र यमा और स्वर्गलोक, ये सब एक तिनके के समान देखें, एक तिनके के समान है, जो कोई काम करेंगे। ऐसा
वो बोध जब होगा वही निगर्शन है यहाँ पर। और हमेशा शास्त्र श्रवण करना, शास्त्र का मनन करना, आत्मा का निधिध्यासन करना, ध्यान करना, वही यहाँ पर जीव का निदर्शन है। चंदन का निदर्शन अलग है, उसका तो पानी से अच्छे से पत्थर का ऊपर किसी तो अपना स्वाभाविक सुगंध आए। जीव को कैसे दिसना? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया रसा कृता कृतेना तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवापि गच्छेत् समित्पादि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। यही दिसना है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया। जब परीक्षा करेंगे लोक में क्या सत्य है, क्या नित्य है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, उसी वो विचार ही यहाँ पर दिसना है। और वो वैसा जानेंगे तो जीव अपना पारमार्थिक स्वरूप को पहचानेगा, आत्मा स्वरूप को पहचानेगा, तभी वो आत्मानुभूति होगा। वो आत्मानुभूति पहले से ही वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म सत्य जगत का जीव ब्रह्म का ना पड़ा। जीव नाम रूप वाला जीव हमेशा वो मिथ्या ही है, ब्रह्म ही सत्य है। वो अपना सत्यत्व बोध एक अंतःकरण से या मल विक्षेप जब पूर्ण रूप में या अंतःकरण से हट गए तो अपना आत्मा का वो पारमार्थिक स्वरूप का बोध हो जाएगा। वही जैसा चंदन का अंदर में जो खुशबू है वो जैसा स्वाभाविक है, ये अपना हमारा स्वरूप भी स्वाभाविक अमृतत्व ही है, वही दिसना। अरे वही अहम इदमेव सर्वम रूपेण देखते, मतलब वही है। यथा चंदन अगरवादे उपाधि उदकादि संबंध जगेदादि औपाधिकम दुर्गंधम, जो भी दुर्गंध है उपाधि का वजह से होता है। उपाधि नहीं रहे तो कोई दुर्गंध नहीं हो। हम जब नींद में चले जाता है, नींद में कोई विचलित होता है? अभी जागृत में कोई मर गए तो हाय हाय करता है, अरे हमारा इतने साल का मित्र था, उनका साथ इतने साल से घनिष्ठ संबंध था, कितने अच्छा था, होने लगता है। स्वप्न में भी याद आए तो विचलित होता है, धड़कन होता है। किंतु आप सुषुप्ति में गया, कहे नींद में गया, वहाँ पर कोई कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर रोदन नहीं आता है, अच्छा बुराई कुछ भी नहीं, वही आत्मस्वरूप है। अगर वो स्वरूप आपका बोध हो गया, ये प्रपंच पूरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, आत्मा ही है, उस समय आपका स्वरूप का बोध होगा। जैसा चंदन से सुगंध आ रहा है, आत्मा का अमृतत्व का प्राप्ति होगा, यही यहाँ पर कह रहा है। दुर्गंधम तत्व स्वरूप निदर्शनेन आच्छाद्यते स्वेन पारमार्थिकेन गंधेन तत् एव हि स्वात्मनि अध्यस्तं स्वाभाविकं कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणम। जो कर्तृत्व भोक्तृत्वादि स्वाभाविक जो लक्षण है जीव का, हम करता हूँ, हम भोगता हूँ, हम करने वाला हूँ, हम भोगने वाला हूँ, ये यही अविद्या है। हाँ, ये इसी का ही हम लोग विवेक ज्ञान से इसका निदर्शन करना। निदर्शन मीन्स आत्मानुसंधान करना ही यहाँ जीव का निदर्शन है। चंदन को पत्थर को दिसना वो निदर्शन है। कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षण जगत द्वैत रूपम जगत्याम पृथिव्याम जगत द्वैत रूपम जगत्याम पृथिव्याम जगत्याम इति उपलक्षण अर्थत्व स्वरूपम एव नाम रूप कर्माख्यम विकार जातम पारमार्थ सत्यत्व भावनाया इति सर्वम एव नाम रूप कर्माख्यम। नाम रूप कर्म ही ये अविद्या है और ये कर्म जातम है। पारमार्थता सत्यात्मा, पारमार्थ दृष्टि से ही सत्य स्वरूप है, सब कुछ ही आत्म रूप है पारमार्थ दृष्टि से। नाम रूप दृष्टि से ये अनृत है, मिथ्या है। जैसे मैं पहले बता अस्थिभाति क्रिया नाम रूप। अस्थिभाति क्रिया जो यहाँ पर पारमार्थिक सत्य रूप है अस्थिभाति क्रिया, और नाम रूप ये कर्माख्य विकार जाता है। विकार जाता मीन्स जो कुछ परिवर्तन होता है वो विकार जात है। जैसा हम घड़ा है, घड़ा को हम लोग तैयार किया, उसको संस्कार विकार किया, वो विकार जाता है। मिट्टी रूपे में मिट्टी का कोई विकार नहीं है, मिट्टी रूपे ना वो पारमार्थिक रूप है। घड़े का मिट्टी रूप पारमार्थिक रूप है और घड़े
का रूप वो अनृत रूप है, किंतु घड़े पहले नहीं था और वो फूटने के बाद भी घड़े नहीं रहे, किंतु मिट्टी रूप है ना, घड़े बनने का पहले ही मिट्टी था, घड़े रहते हुए ही मिट्टी है, घड़े पाटने का बाद भी वो मिट्टी रहे। यही पारमार्थिक रूप यहाँ बताया। और विकार जातम जो कर्मार्थ वो भी जो कर्म रूप से जो बनाया घड़े को विकार जातम यहाँ पर ये बताया। और विकार जातम जो कुछ है, जो जन्मता है वो मरता है, और जन्मने वाला जो भी चीज हो वो मरना आवश्यक होता है। इसलिए यहाँ पर जो बताया ना, जो कुछ विकार भूत है वो सब कुछ विनाश वाला होता। अभी जो बताने वाला है आत्मनिष्ठा का और त्याग का अधिकारी कौन है, जो आत्मनिष्ठा त्याग का अधिकारी कौन है वो बताता है। और एवं ईश्वर आत्मभावनाया युक्तस्य पुत्रादि येषणात्रय संन्यास एव अधिकारो न कर्मसु। एवं ईश्वर आत्मभावनाया युक्तस्य पुत्रादि येषणात्रय संन्यास एव अधिकारो न कर्मसु। जो पुत्रादि येषणात्रय हुआ जिसका, वही ये ज्ञान का अधिकारी है। जो येषणात्रय में रहकर, पुत्रेषणा वित्तेषणा में रहकर उसका त्याग नहीं हो पाता, जिसका येषणात्रय हो गया वही ज्ञान का अधिकारी ना कर्मसु, कर्म में रहने वाला ज्ञान का अधिकारी नहीं है। ये पहले मंत्र का वो उल्लेख दे रहा है, क्योंकि यहाँ त्याग से ही यहाँ पर संन्यास का ही अधिकारी बता रहा है। यहाँ पर जो एवं ईश्वर आत्मभावनाया युक्तस्य पुत्रादि येषणात्रय संन्यास एव अधिकारो न कर्मसु। संन्यास मीन्स यहाँ त्याग बताया है, जैसा त्यागेन के अमृतत्व मानसु जो पहले बताया था ना, त्याग से ही होता है त्याग मतलब। यहाँ पर संन्यास का त्याग कहा गया। संन्यास किसके लिए होता है? संन्यास होता है ज्ञान निष्ठा को बचाने के लिए। ज्ञान तो सबका हो सकता है, किंतु वो निष्ठा नहीं बन पाता है। एक बार ज्ञान भी हो सकता है, ज्ञान होने के बाद भी वो निष्ठा को बचाने के लिए संन्यास दिया जाता है। जैसा उदाहरण को उपनिषद में यज्ञवल्क्य महर्षि, यज्ञवल्क्य के नाम सुनोगे? याज्ञवल्क्य महाविद्वान थे, सभी पंडितों को हराए थे। तब भी अंतकाल में उनका दो पत्नी थे, कात्यायनी, मैत्रेयी कात्यायनी, दोनों को बुला के जितने संपत्ति है बांटने के लिए बुलाया। मैं संन्यास लेने वाला हूँ, तुम दोनों का जो भी संपत्ति है समान रूप में बांट देंगे। क्योंकि उनको संन्यास लेने का क्या आवश्यकता? वहाँ पर जो आत्मानंद को जो ज्ञान निष्ठा में रहने की, क्योंकि ये संसार में जब रहे तो सांसारिक जो औपाधिक भेद कभी ना कभी आएगा, व्यवहारिक भेद। संसार में रहे तो कभी ना कभी निष्ठा नहीं बन पाता। हमेशा मैं ब्रह्म हूँ, वो ब्रह्मनिष्ठा में नहीं रहेगा, निष्ठा विच्छेद हो जाता है। इसलिए ज्ञान निष्ठा में रहने के लिए संन्यास लेना आवश्यक होता है, मतलब पूर्णता त्याग। अगर संसार में रहते हुए भी संसार में उसका कोई लेप नहीं होगा, संसार में कोई बच्चा का क्या हो रहा है, संसार में क्या चल रहा है, किसका क्या हो रहा है, किसी का बारे में कोई नहीं सोचना, अपना आप में रहेगा। वही यहाँ पर ज्ञान निष्ठा में बने रहने के लिए संन्यास लेना पड़ता है, जैसे यज्ञवल्क्य है ये यहाँ पर बताया है। और यही यहाँ पर जो बता रहे हैं ना, तेना त्यक्तेना त्यागेन इति अर्थः। या त्यक्तेना मतलब त्याग का ही यहाँ पर बता रहा है। और जैसा परमात्मा ही जैसा सभी जगह में माया से आच्छादित, माया परमात्मा ही तो सभी जगह में ही है, किंतु ये माया का वजह से हम लोग उनको नहीं बचा पा। और ये त्याग क्यों नहीं हो पा रहा है? त्याग भी क्यों नहीं हो पा रहा है? मतलब तो अहम
ममत्व जो बोध है, जो कर्म का अधिकारी उत्क्रेषण वित्तेषण लोकेशन, उनको त्याग नहीं हो पाए। वो कर्म, वो ज्ञान का अधिकारी नहीं है, वो कर्म का अधिकारी है। और जिसका येषणात्रय हो गया उसको कर्म का अधिकारी नहीं है। वो भी बोल रहा है येषणात्रय सन्यासी का हो गया, सन्यासी का कर्म का अधिकारी नहीं है। सन्यास कोई किसी का कर्म अनुष्ठान में कर्मकांड में भाग नहीं लेता उनका, क्योंकि वो सभी कर्मों को त्याग करके ही सन्यास लिया। उनका येषणात्रय नहीं, पुत्र वो शादी नहीं करता, पुत्र येषणा नहीं रहता, वित्त का येषणा त्याग किया, लोक का येषणा त्याग किया, तभी उनका कोई कर्म शेष बच नहीं। जो ये येषणात्रय में रहने वालों को सारे कर्मकांड का विधि निषेध रहते हैं, उनका कर्माधिकारी है। किंतु ये त्याग ज्ञान सन्यासी उनके लिए कोई कर्म शेष नहीं रहता, यही यहाँ बता रहे हैं। और एवं ईश्वर आत्मभावनाया युक्तस्य पुत्रादि येषणात्रय संन्यास एव अधिकारो न कर्मसु, यही बता रहे। तेन त्यक्तेन त्यागेन इति अर्थः, नहीं त्यक्तो मृतपुत्रो वा मृत्यो वा आत्मसंबंधितया अभावात् आत्मानं पालयति, अतः त्यागेन इति अयम् एव वेदान्तः भुञ्जीता पालयता। जैसा यहाँ पर उदाहरण दिया गया, जैसा मरा हुआ जो पुत्र है, त्यागा हुआ सेवक है, वो लोग आत्मा का पालन नहीं कर सकता। जो अपना आप को आत्मा का पालन नहीं कर सकते, जो मरा हुआ पुत्र आत्मा का पालन करता है, और जो जिसका अपना घर में जो नौकरानी है उसको छोड़ दिया, वो आपका सेवा में नहीं आएगा ना, कोई काम का नहीं रहेगा। वैसे ही अर्थ यहाँ त्याग ही त्यक्ते न मतलब त्यागे न अर्थ यहाँ पर दिया गया। त्याग से ही ये सब होता है, अमृतत्व प्राप्ति होता है। कभी भी बताया कि ना कर्मणा प्रजा धने न त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानुष, अमृतत्व त्याग से ही होता है। त्याग का अनंतर जो बचता है वो परमात्मा ही बचता है। त्याग का अनंतर आत्मा ही रहता है, यही यहाँ पर बता रहा है। जो आत्मनिष्ठा और त्याग का अधिकारी यही होता है, ये येषणाओं का त्याग करने वालों ही अधिकारी होता है, ये बता रहे हैं। और आप जो त्यागा या मरा हुआ पुत्र या सेवक अपनी आत्मा के संबंधी न होने के कारण जो अपनी सेवा नहीं करते, अतः उन पर निर्भर न रहकर त्याग के द्वारा अपना आप को पालन करो, त्याग के द्वारा पालन करो। मीन्स अपना आप को व्यवहार में अनात्मा, सब कुछ अनात्मा ही है, नाम रूप ऐसा भावना से प्रपंच में व्यवहार करो, आत्मा का रक्षा करो, यहाँ पर बताते हैं। मैंने जो ज्ञान निष्ठा हुआ येषणात्रय में उसी का पालन करो, उसी निष्ठा में बने रहो, यहाँ पर ये बता रहे हैं। एवं त्यक्त्वा येषणाः त्वां मा दुरा हृदीं आकांक्षां मा कर्षि धन विषयम्। एवं त्यक्त्वा येषणाः त्वां मा दुरा हृदीं आकांक्षां मा कर्षि धन विषयम्, ये बताया। एवं त्यक्त्वा येषणा त्वां मा दुरा, माने दुरा मीन्स स्वीकार नहीं करो, येषणात्रय करके तीन येषणा बताया, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा। ये तीनों येषणाओं को छोड़कर किसी से कुछ ही आकांक्षा अपेक्षा मत रखो, हृदय मत करो। हाँ, धनम मतलब तीनों आता है, पुत्र वित्त लोक, ये तीनों धन कैटेगरी में आता है। कोई भी येषणा हम नाम यश कमाना चीज, हम पुत्र को पैदा करेंगे, ये वासना जब रहेंगे, वो धन में भी आता है। लोक का वासना, धन का वासना, पुत्र का वासना, ये कामना ही धन सूचक है यार, इसलिए यही बता रहा है। एवं त्यक्त्वा येषणा त्वां मा दुरा, किसी का, क्योंकि सबकी येषणा त्याग करने के बाद, परमात्मा का बाद, बोध होने के बाद, आज किसका रंग आप चाहिए? सब जगह में एक ही परमात्मा ही है। वैसा वाला सन्यासी, सभी सन्यासी का कोई अधिकारी नहीं रहता है, और ये पुत्र में, वित्त में, धन में,
और उनका साधारण का भिक्षा भोजन शरीर पोषणार्थम जितने चाहिए वो त्यागी का उतने ही उनको चाहिए, बाकी संसार में ना आवे। यही बात यहाँ पर तो हृदय आकांक्षा माकर्षी, किसी तरह का चाहना मैं मत करना। धन विषय मुख्य रूप से पैसा धन मतलब यहाँ पूरा येषणा ये बता रहा है। भोगेषणा वित्तेषणा वित्तेषणा इसको त्याग करो। कस्यचित् धनम कस्यचित् परस्यः स्वस्यः धनम माकर्षि इति अर्थ। ये धन किसका है ये पूछ रहा है। सभी परमात्मा ही सभी जगह में, और कौन किसका धन है? सब जगह में आप है तो धन किसका है ये बता रहे। सभी कारण रूप से परमात्मा ही है, कार्य रूप से आप थोड़ा कल मैं बताया था ना, थोड़ा से पूरा ईश्वर सृष्टि में पूरा ब्रह्मांड पूरा जमीन पृथ्वी परमात्मा का ही है। हम लोग उसका एक टुकड़ा का जमीन लेके ये ममात्मा बोध आके मेरा है जैसा आज्ञा से कहता है। अगर वो पूरा ये प्रपंच का ईश्वर वही शासक मैं ही हूँ जब बोध हो गया, कौन किसका धन चाहता है ये बता रहे हैं। कस्यचित् धनम कस्यचित् परस्यः स्वस्यः, आप ये धन किसका है किसी का धन का ही अपेक्षा मत करो। वो स्वस्य भी हो परस्य भी हो, वो आपका ही जमा हुआ धन हो, उसका ऊपर लोभ मत रखो, मैंने उसका ऊपर अटैचमेंट मत रखो। और परस्य दूसरों का धन के ऊपर आकांक्षा मत रखो। स्वस्य परस्य दोनों ही, आपका पास जो धन है वो धन का ऊपर भी आपका ज़्यादा अटैचमेंट बंधन में मत रहो। उसको क्या होगा, उसको कैसा बांटना, क्या करेंगे, उसको वो टेंशन में कितने ब्याज आएगा, कितने टैक्स पड़ेगा, और ये क्या करना है इसे धन से, इतने सोचना मत। जो है व्यवहार करो उससे। अगर परस्य सा और दूसरों का धन कैसा कमाना, दूसरों का धन का ऊपर भी लालच मत रखो। ये स्वस्य है परस्य है। हाँ वह धनम माँ आकांक्षी, है आकांक्षा मत रखो। अपना धन का पराया धन का आकांक्षा मत रखो। स्वित इति अनर्थक को निपात है। स्वित का अनर्थक निपात मतलब कोई विनियोग नहीं है यहाँ पर। अथवा माँ खुदा कस्मात, अथवा माँ खुदा मैंने किसका धन मत लो। कस्मात ऐसा कस्यचित् धनम इति आक्षेपार्थो न कस्यचित् धनम अस्ति ये तो गृह्यते। मातृदा यहाँ पर ये आक्षेपार्थ में दिया गया। कस्यचित् धनम, अरे किसका धन है ये? हम ये प्रश्नार्थक नहीं है, ये सब किसका धन है, ये किसका संपत्ति है, ऐसा हम लोग पूछते हैं ना लोक व्यवहार में। अरे किसी का नहीं है ये अर्थ होता है, क्योंकि कारण रूप से सभी परमात्मा ही है। परमात्मा ही पंचभूतों में पैदा किया, परमात्मा ही सब कुछ बारिश हो रहा है परमात्मा का वजह से, हवा हो रहा है, सब कुछ जितने सूरज उग रहा है परमात्मा का वजह से। हम लोग जो भोजन खा रहे हैं उसका भी पचन हो रहा है, हम कुछ भी जानते ही नहीं, सब रूप में वही कर रहा है। हम लोग केवल कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरा प्रबोध ममत्व बोध हो रहा है। भगवत गीता में भी कहते हैं सब कुछ परमात्मा ही कह रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मन्यते। प्रकृति मीन्स यहाँ पर मायोपाधि चैतन्य तो प्रकृति कह रहा है, ईश्वर। प्रकृति मतलब यहाँ पर ईश्वर भी ले लो, वही ईश्वर मायोपाधि चैतन्य। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, जो कुछ कर रहा है प्रकृति द्वारा ही हो रहा है यहाँ। और प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मन्यते। ये जीव क्या कह रहा है, अहंकार का वजह से मैं करने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, ये कह रहा है। जैसा हम बच्चा पैदा करता है जी, बच्चा पैदा करे तो हम निमित्त कारण है यहाँ बच्चा पैदा करने में, समझ गए। और उपादान कौन है यहाँ पर, परमात्मा ही है। बच्चा पैदा कर रहा है निमित्त कारण, जैसा पति पत्नी एक हो रहा है, एक निमित्त से बच्चा पैदा हो रहा है। जैसा कुमार मिट्टी की कुमार ला रहा है जी,
लाके उसको अच्छे से पीसकर गड़े बनाते हैं। वो गड़े बनाने का निमित्त कारण कुमार है और उपादान कारण मिट्टी हो गई, दो अलग अलग है। किंतु कुमार तो मिट्टी की तैयार नहीं किया, पहले से ही तैयार हुआ मिट्टी की वो ले आके वो बना के ये मेरा गड़ा है बोल रहे हैं ना। अभी एक बाप भी पुत्र को पैदा करके ये मेरा बेटा कह रहा है, किंतु प्रकृति क्रियमाना गुणे कर्मानि सर्वशा, या प्रकृति ही ये काम कर रहा है, आप उसका केवल निमित्त मात्र है, आपका हाथ में कुछ नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं मैं एक बेटा को पैदा किया, आप बेटा का आंख पैदा किया, लीवर पैदा किया, उसका प्राण संचार किया, उसका पैर हाथ पैर डाला, आप जैसा कठपुतली वाला जैसा पुतली बना के उसको बनाते हैं आप वैसा बनाया, कुछ भी नहीं किया। आप एक प्रकृति का वजह से संगति हो गई निमित्त से और पुत्र अपना आप हो गया, यही बाकी सब कुछ प्रकृति द्वारा हो गई। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता है। ये अज्ञानी पुरुष मैं अहंकार से मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, वही अभिमान से ही अज्ञान में पड़े है। वास्तव में ईश्वर द्वारा ही सब कुछ हो रहा है इसका भी, और वो आत्मज्ञ पुरुष है। वो कैसे देखते हैं? तत्ववित्तु महाभावो गुणागुणेषु, तत्ववित्तु महाभावो गुणागुणेषु वर्तते इति वक्त्वा, वो सज्जन वो तत्ववित्तु महापुरुष है, उसको समझ लेता है ये गुणागुणेषु वर्तन्ते, ये सत्व रजत तम गुणों में ही वार्तालाप हो रहा है, गुणों में भी प्रवर्तन हो रहा है। मैं ना करने वाला हूँ ना भोगने वाला हूँ, ये क्रिया प्रकृति में ही हो रहा है, वो साक्षी रूप में देखते रहते हैं आत्मा में। वैसे ही यहाँ पर जो कुछ हो रहा है ईश्वर का द्वारा ही हो रहा है। ये इसलिए किसी का धन का आकांक्षा मत करो। कैसे सीधर वो किसका धन है? किसी का धन नहीं है। आक्षेप दृष्टि से वैसे कर रहे हैं, सभी कुछ परमात्मा ही है तो कौन किसका धन आक्षेपण करेगा? सब जगह में परमात्मा देखे, वो ज्ञानी का बात बता रहा है यहाँ पर, अज्ञानी का बात नहीं। ये जो पहले श्लोक है 8वीं मंत्र तक, ये पूरा ज्ञानी का बात बता रहा है। और वैसा वो अनुभव किया हुआ सन्यासी ज्ञानी और कौन किसका धन चाहता है? मैं कल 2 दृष्टांत बताया था ना, एक भवानी बाबा, एक नाथ जी का जैसा एकात्मा भाव होने के बाद और कोई बड़े कोई है वो परवाह नहीं करता कौन किसका है, कोई किसका साथ आता है। वो जैसा हम लोग यात्रा में निकला, एक ट्रेन में बैठ गया, थोड़ा देर के लिए सब इकट्ठा हो गया और सभी अपना अपना गंतव्य स्थान में उतर के चले जाए। अभी हम लोग भी जैसा ये जीवन यात्रा में आ गया, आपको पुत्र हो गया, बंधु मित्र बंधु वर्ग हो गया, अपना यात्रा में चल रहा है और जब कुछ इसका स्टेशन आ जाएगा वो उतर जाएगा, गंतव्य आ जाएगा चले जाएगा, फिर कोई किसका साथ नहीं देगा। ये व्यवहार ही ऐसे ही रहते हैं। हम लोग व्यवहार को सत्य मानकर अज्ञान से हम लोग क्या कर रहे हैं? अरे ममत्व अहंकार ममकार बोध से ये संसार में फंस गए हैं और व्यापक दृष्टि से परमात्मा ही सब कुछ कर पाएगा। क्योंकि परमात्मा क्या बोला? श्वेत में आता है, मायांतु प्रकृति विद्धि मायिनंतु महेश्वर तस्य अवयव भूतेषु व्याप्तं सर्वम् इदं जगत्। मायांतु प्रकृति विद्धि, जो माया का ये माया है, ब्रह्म का सहकारी साधन है, परमात्मा का सहकारी साधन माया है। सृष्टि में माया सहकारी साधन है परमात्मा का। वही परमात्मा मायांतु प्रकृति विद्धि मायिनंतु महेश्वर, माई मीन्स तो माया का भी शासन करने वाला परमात्मा है। वही तस्य अवयव भूतेषु व्याप्तं सर्वम् इदं जगत्, माने जितने अवयव भूत मीन्स घोड़े, हाथी, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, सभी ये व्याप्त कौन है? परमात्मा ही। माया तो प्रकृति विद्धि, प्रकृति द्वारा परमेश्वर ही ये खेल रहा है। इंद्रो माया गोदारण्य में कहता है, वही इंद्र परमात्मा ही नाना रूपों में खेल रहा है, वही ईश्वर है। और परमात्मा कैसे है? परमात्मा अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा है। परमात्मा अभिन्न है, निमित्त कारण का उपादान कारण का अभिन्न है, अलग नहीं है। वो वही उपादान कारण वो भी वही है, निमित्त कारण वही है। और उपादान कारण मतलब जो जड़ रूप में प्रपंच में जो कुछ है वो
सत्रूपेण परमात्मा ही है और उसका साक्षी रूपेण जो निमित्त नियामक रूपेण परमात्मा ही है। और व्यवहारिक दृष्टि से निमित्त कारण उपादान अलग रहता है। जैसा कुमार है, कुमार गड़े बनाया और उसका मिट्टी अलग है, उपादान कारण बनाने वाला निमित्त कारण कुमार अलग है। किंतु सृष्टि में परमात्मा ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। वो निमित्त भी वही है, उपादान कारण वही है। अभिन्न मतलब भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है। इसका वजह से भी ईशावास्य विदग्धम सर्वम, ये तीन चार जगत त्याग जगत जो कुछ है परमात्मा ही परमात्मा है, वही यहाँ पर बता रहा है। उसका अर्थ वैसे ही है। अगर हम लोग जैसे देख रहे हैं ना, हम लोग अज्ञान का वजह से अलग देख रहा है, वो जानने वाला अलग नहीं देख रहा। ज्ञानी का ये संसार नहीं दिख रहा, परमात्मा में संसार नहीं दिख रहा है ज्ञानी का। अज्ञानी का ये संसार में परमात्मा में, जो संसार में परमात्मा नहीं दिख रहा है अज्ञानी का। परमात्मा होते हुए भी नाम रूप में उनका जो बंधन का वजह से, अविद्या काम कर्म का वजह से परमात्मा स्वरूपता होते हुए भी अज्ञान को नहीं दिख रहा है। और ज्ञानी का सब कुछ आत्मा ही आत्मा दिख रहा है, उनको संसार नहीं दिख रहा है। जैसा एक छोटा बालक कहाँ पार्क में लकड़ी से बना हुआ हाथी है, लकड़ी से बना हुआ हाथी, वो हाथी की देखकर वो डर रहा है, वहाँ हाथी है हमको मारेगा। पिताजी के साथ जा रहा है, पिताजी वहाँ पर हाथी है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो लकड़ी में हाथी देख रहे हैं, हथियारों को है। पिताजी जानते हैं वो लकड़ी है, हाथी नहीं है। माने जो वस्तु का ज्ञान है उनको डर नहीं लग रहा है, जो वस्तु का ज्ञान है अध्यारोपित करके उसमें हाथी देख रहे हैं उनको डर रहा है। हम लोग बच्चे जैसा ये प्रपंच नाम रूप में परमात्मा ही है, वो जो सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म ही है, वो पराशक्ति अपराशक्ति। ये अपराशक्ति भी पराशक्ति है, पराशक्ति का ही व्याप्त है। पराशक्ति अपराशक्ति में कोई भेद नहीं है। अपराशक्ति है नाम रूप, पराशक्ति अव्यक्त है। वो अव्यक्त ही कारण ही कार्य रूप में नाम रूप में दिख रहा है। वो जो दिख रहा है वो परमात्मा ही है। वो ज्ञान अज्ञानी का नहीं हो रहा है नाम रूप का वजह से। यही यहाँ पर बोल रहा है कैसे सिद्धन। और सब कुछ एकात्म भाव हो गए तो कौन किसका धन लेता है, मतलब कोई किसका धन नहीं है, वही स्वस्य परस्य वही यहाँ पर बताया है। और अब थोड़े से बचा आप निकाल देखिए, भाष्य 2-4 लाइन बचा है, इसका भाष्य कर देखिए। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं